हरे कृष्णा, जय शनिदेव। मित्रों, प्रिय कन्या राशि के जातकों, आज हम बात करने वाले हैं कि राहु महाराज आपके दाम्पत्य जीवन पर मित्रों 18 महीने तक रहने वाले हैं। आपको इस समय इनकी 3 दृष्टियां भी हैं जिनके बारे में हम आपको बताएंगे कि आपको किन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा सावधान। देखिए, अगर आपको सत्य देखना समझना है तो आप वीडियो के साथ पूरा इस प्रोग्राम को देखिएगा। अगर आपको झूठा, मैं ये नहीं कहता हूँ सब झूठ बोलते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आपको यहाँ पर सत्य बताने का प्रयास करूँगा कि आखिर यहाँ पर राहु महाराज आपको क्या फल देंगे और कितना फल देंगे। क्योंकि राहु महाराज आदर्श ग्रह हैं, छाया ग्रह हैं, इनका कोई भी प्लेनेट नहीं है, कोई भी प्लेनेट नहीं है। आकाश मंडल में किसी पर सीएच क्या है, धुआं है, एक जो है ये एक आदर्श ग्रह हैं। और मित्रों, जीवन पर इस तरीके का इफेक्ट डालते हैं कि इंसान को रातों रात करोड़पति बना देते हैं और रातों रात रोडपति बना देते हैं। ये राहु महाराज करते हैं। प्रिय कन्या राशि के जातकों, अगर आपकी कन्या लगन है तो बहुत सटीकता रहेगी, तथा आपकी चंद्र राशि कन्या है तो बहुत सटीकता रहेगी। आपको दोनों नहीं पता है मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, उस स्थिति में इस प्रोग्राम को आप जो है नाम राशि के अनुसार देख सकते हैं। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। पहले तो मित्रों हम उस पॉइंट पर चर्चा करेंगे, अभी तक राहु महाराज ने 18 महीने गत पूरे होने जा रहे हैं, क्या फल दिया। आपके कौन से भाव में थे? आपके अष्टम भाव, कुंडली के अष्टम भाव में थे मित्रों, अष्टम भाव में थे। और यहाँ से यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस यहाँ पर थे और यहाँ से इन्होंने पहले अष्टम भाव में थे तो मित्रों आपको इन्होंने क्या दिया होगा, आपका धन फंसवा दिया होगा, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई समस्या बना दी होगी, मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी दी होगी, मृत्यु की सूचनाएं बहुत ज़्यादा सुनने को आपको मिली होंगी। उसी के साथ ही साथ में मित्रों आपकी यात्राएं, खासकर विदेश यात्रा आपकी नहीं होने दी होगी, या विदेश से किसी प्रकार को आपको जो है लाभ होना चाहिए था वो लाभ आपको नहीं हुआ होगा। उसी के साथ ही साथ में मित्रों आपको बताते चले, आप अगर स्त्री हैं तो आपके पति को कष्ट परेशानी इन्होंने दी होगी। अब ये कहा जाए, देखिए एक राशि का एक व्यक्ति तो है नहीं, एक राशि के दुनिया में करोड़ों व्यक्ति हैं। अब ये समस्या सबके साथ एक जैसी हो, लॉजिक सी बात है कि एक जैसी नहीं हो सकती है, समस्या कुछ बदल भी सकती है, लेकिन मिलती जुलती आपके जीवन से अवश्य होंगी। अच्छा, उसके साथ ही साथ में अपने आप कुंडली का देखिए, एक चीज़ और बता दें आपको कि किसी के जैसे आपकी कन्या लगन कन्या होगी या चंद्र राशि कन्या होगी, दोनों में से एक होगा, या आप नाम राशि पर इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। अब आपकी पता नहीं लगन क्या हो, चंद्र राशि क्या हो, उसी के साथ दशा पता नहीं कौन सी चल रही हो, अंतरदशा कौन सी चल रही हो, वैष्णोत्री दशा क्या चल रही हो। अब वो सब कुछ अगर देखा जाए तो मित्रों कहीं ना कहीं समस्याएं एक जैसी सबके साथ नहीं होंगी। मित्रों, अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपनी कुंडली में दिखवाना चाहते हैं राहु महाराज आपको क्या फल देंगे पूर्ण तरीके से अपनी कुंडली के अनुसार, क्योंकि नवांश और दशांश कुंडली मैन होती है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर हमारा स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है। पहले तो यहाँ पर इन्होंने ये दिया होगा, उधर इन्होंने आपके दृष्टि मित्रों आपके एक और भाव में दृष्टि डाली, आपके मित्रों 12वें भाव में दृष्टि डाली इन्होंने। तो आपको 12वें भाव में दृष्टि डालने से व्यर्थ की हानियां, परेशानियां, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, थाना, हॉस्पिटल के चक्कर, व्यर्थ का खर्चा इन्होंने आपका बहुत ज़्यादा करवाया होगा, व्यर्थ का खर्चा इन्होंने आपका बहुत ज़्यादा करवाया होगा। यहाँ पर ये फल यहाँ पर इन्होंने दिया होगा। पैरों में कोई ना कोई हो सकता है आपको समस्या दी हो, साथ ही साथ में शारीरिक कष्ट परेशानी भी इन्होंने दी होगी। अब इसमें से कोई भी एक समस्या हो सकती है या एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। अच्छा, आगे समझने का प्रयास करते हैं कि आगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 आपके परिवार में ग्रह कलेश इन्होंने करवाया होगा, ग्रह कलेश वगैरह करवाया होगा, आपके धन को फांस दिया होगा, आपके धन को फांस दिया होगा इन्होंने, यहाँ पर ये भी फल दिया होगा। और साथ ही साथ में एक दृष्टि इन्होंने आपके 4th हाउस, आपके चौथे भाव में डाली, आपके यहाँ पर देख सकते हैं आप इस भाव पर, और तो इस भाव पर दृष्टि डाली तो कहीं ना कहीं मित्रों आपके वाहन, प्रॉपर्टी, मकान का जो सुख मिलना चाहिए था वो सुख आपको पूर्ण तरीके से नहीं मिल पाया होगा। वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, इन सबका सुख, तथा अच्छी जगह आप एडमिशन वगैरह ओपन करवाना चाह रहे थे तो वो आपने नहीं करवा पाए होंगे, यहाँ पर ये भी फल हो सकता है इन्होंने आपको दिया हो। साथ ही साथ में हृदय संबंधी कोई समस्या भी इन्होंने छोटी मोटी आपको हो सकता है दी हो, तो यहाँ पर ये भी जो है कहीं ना कहीं फल आपको इसमें से एक या ज़्यादा समस्या भी हो सकती हैं। अच्छा मित्रों, अब आगे समझने का प्रयास करते हैं कि आगे ये राहु महाराज आपको आपके ठीक दाम्पत्य जीवन 7म भाव, स्त्री भाव में पर बैठेंगे तो आपको किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होगा। अब ये नहीं कि मित्रों आपको 100% ये आपको अशुभ ही फल दें, अच्छा भी दे सकते हैं, शादी भी आपकी नहीं हुई है तो करवा सकते हैं ये भी, क्योंकि इनको तो छाया ग्रह कहा है, कहते नहीं क्या प्रभु तेरी माया, कहीं धूप तो कहीं छाया, है ना। तो ये कहीं ना कहीं छाया में भी काम कर देते हैं, छाया ग्रह हैं, अच्छा काम फल भी दे देते हैं। तो मित्रों यहाँ पर आपको यहाँ पर सावधानी क्या बरतनी है, पहले मैं बता दूं आपको। दाम्पत्य जीवन में
दाम्पत्य जीवन में आपको छोटी छोटी बातों पर इग्नोर करना होगा, छोटी छोटी बातों से के लड़ाई झगड़ों से आपको दूर रहना होगा। यहाँ पर पहली चीज़, यहाँ पर इस चीज़ का बेहद ध्यान रखना है आपको। अच्छा, उसके साथ ही साथ में आप शादी से पहले प्रेम करते हैं तो भी छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना आपको पड़ेगा ही पड़ेगा मित्रों। यहाँ पर ये भी आप ध्यान रखिएगा। पुत्र पुत्री सुख, यहाँ पर आपको पुत्र पुत्री सुख भी ये कम करवा सकते हैं। पुत्र पुत्री सुख जो है, ये बच्चों का जो सुख मिलना चाहिए कम करवाने का प्रयास करेंगे। वहीं पर साथ ही साथ में मित्रों, पार्टनरशिप में आपको अपनी तरफ से बड़ा धन नहीं लगाना है। पार्टनरशिप में आपको जो है अपनी तरफ से मित्रों बड़ा धन नहीं लगाना है, इस चीज़ का बेहद ध्यान रखना है आपको। अच्छा, उसके साथ ही साथ में आगे आपको बताएं कि जहाँ यहाँ से वो दृष्टि आपको, क्योंकि राहु और केतु ऐसे ग्रह हैं जो हमेशा ऑलरेडी वक्रीय रहते हैं। सूर्य और चंद्र को छोड़कर, सूर्य और चंद्र जो है कभी भी वक्रीय नहीं होते हैं, ये मार्गीय रहते हैं। अन्य ग्रह जितने भी हैं वो समय समय पर वक्रीय मार्गी होते रहते हैं। चलिए आगे समझने का प्रयास करते हैं कि ये आपके कौन कौन से भाव को देखेंगे तो 1 2 यहाँ पर समझ आएंगे 1 2 3 4 5। पहली दृष्टि आपके लाभ भाव पर डालेंगे, आपके मित्रों लाभ भाव पर दृष्टि डालेंगे। और लाभ भाव पर दृष्टि डालेंगे तो मित्रों कहीं ना कहीं ये आपका यहाँ पर भी धन फंसवाने का कोशिश करेंगे। आपको बड़ा अमाउंट कहीं है और हो सकता है ये रिकवर भी करवा दें, ये भी हो सकता है। संभवतः ये आपका धन दिलवा भी सकते हैं अगर फंसा हुआ है। ज़्यादातर आपको जो है धन फांसने का काम करेंगे, निकालने का बहुत कम। लेकिन प्रयास इनका यही रहेगा कि आप अपनी तरफ से सावधानी बरतिए कि आप किसी को बड़ा अमाउंट दे रहे हैं तो एग्रीमेंट पर अच्छी तरीके से साइन करवाकर और अच्छी तरीके से बिल्कुल सोच समझकर, अंधा सौदा नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। भाई बहनों से ये आपका, बड़े भाई बहनों से आपका प्रेम बिगाड़ सकते हैं। यहाँ पर ये भी आपका जो है ये फल देने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपको बताते चलें कि ये आपको जो है मित्रों आपके एकादश भाव पर देखेंगे तो पैरों में हो सकता है ये समस्या आपको थोड़ी बहुत दे। तो आप बाथरूम वगैरह अपने जहाँ स्नान ध्यान करते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको संभाल कर रहने की आवश्यकता है। अब ये कहा जाए कि अक्टूबर का, नवंबर का महीना लगेगा तभी से आपको प्रारंभ कर देना है। हाँ, चीज़ों को समझना है अच्छी तरीके से। देखिए, अगर आप पिछली वर्ष अगर हमारा वीडियो देखते, क्योंकि आप पिछली वर्ष हम डाल ही नहीं रहे थे वीडियो, तो ऑफलाइन ही यहाँ पर कुंडली का विश्लेषण वगैरह करते थे, लेकिन अब इस वर्ष डालने लगे हैं तो आपको इस चीज़ का बेहद ध्यान रखना होगा मित्रों कि पिछली बार की तरह 2 वर्षों में जो हुआ है वो उसको दोहराना नहीं है। इस चीज़ का सावधानी पहले ही बरतनी है और साथ ही साथ में उपाय भी आपको करने होंगे, जो भी आगे हम इस प्रोग्राम में बताएंगे। अच्छा, उसके साथ ही साथ में मित्रों आपको बताते चलें कि इनकी एक और दृष्टि है, 1 2 3 4 5 6 7। मित्रों आपके लगन भाव पर दृष्टि डालेंगे। आपके लगन के स्वामी कौन है? बुध महाराज हैं। अब आपके लगन पर दृष्टि डालेंगे तो आपको मानसिक दिक्कत परेशानी दे सकते हैं, शारीरिक कष्ट परेशानी देने का प्रयास करेंगे आपको, ये भी आपको दे सकते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। यहाँ पर बिना वजह की टेंशन दिमाग में मत ला देना, बिना वजह की छोटी मोटी बातों को इग्नोर करना, इस चीज़ का ध्यान रखना। उसी के साथ ही साथ में मित्रों आपको बताते चलें कि आपके गुणों को, ये आपके अंदर जो टैलेंट है उसको कम करने का प्रयास करेंगे, तो आप जो है उस चीज़ का भी ध्यान रखना। उसी के साथ ही साथ में आपको बताते चले कि ये आपके चेहरे का ग्लो भी बिगाड़ने का प्रयास करेंगे, चेहरे के एनर्जी को। तो आप अपने मेडिसिन वगैरह आप ले रहे हों, किसी आपको कोई रोग परेशानी हो तो वो लेते रहें। साथ ही साथ में भोजन पर बहुत विशेष ध्यान रखें, समय पर भोजन करें, अच्छा भोजन करें, कोई प्रॉब्लम समस्या नहीं, टेंशन दिमाग से दूर रखें। उसी के साथ ही साथ में आपको बताते चलें कि ये स्थान परिवर्तन करवाने का भी आपका प्रयास कर सकते हैं। तो आप स्थान परिवर्तन कराएं तो कुंडली का परामर्श विश्लेषण अवश्य करवा लें आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजिस्ट से। अगर आप हमसे करवाना चाहते हैं तो हमसे भी करवा सकते हैं। चलिए आगे समझने का प्रयास करते हैं। एक दृष्टि राहु महाराज आपके मित्रों साहस भाव पर डालेंगे, तो यहाँ पर आपके साहस को आपके कम करने का प्रयास यहाँ पर राहु महाराज करेंगे, आपके साहस को कम करने का प्रयास करेंगे। तथा आपकी वाणी, अपनी यहाँ पर मित्रों एक चीज़ को और विशेष आपको ध्यान रखना होगा, अपनी वाणी पर विशेष आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। वाणी पर जो है आपको विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि आप अपनी वाणी पर ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा आपको। 1 मिनट क्षमा चाहेंगे। हाँ, वाणी पर, कंठ स्वर वाणी, तीनों चीज़ों पर आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। आप ऐसा नहीं किसी को सामने अपशब्द ऐसे आप किसी से सामने बोल रहे हैं तो आपको बड़ा सोच समझकर और संयम से और दिमाग से बोलना है। जल्दबाजी में आकर कोई भी कंठ स्वर वाणी, तीनों चीज़ों पर कहने का मतलब है कंट्रोल रखना है। भाइयों, अपने बड़े भाइयों से अच्छा संबंध बनाकर रखना होगा आपको। आपके जो बड़े भाई हैं उनसे आपको अच्छा संबंध बनाकर रखना होगा यहाँ पर, ये भी हम आपको बताते चलें।
फिर भी मित्रों देखिए, ये आपको 20 से 25% ही आपको अशुभ फल देंगे। वो भी ये जो मैं सब बता रहा हूँ इसमें सब में से एक ही याद हो सकता है। और उसके लिए रेमेडी आप उपाय करिए। उपाय करने के लिए क्या मित्रों, आप धतूरे का पुष्प और धतूरे का फल, जैसे एग्जाम्पल फॉर आपको हम दिखा दें कि इस तरीके का जो है आपको धतूरे का पुष्प आता है, ये इस तरीके का, ये तो ये पुष्प जो है, और ये कब चढ़ाना है ये भी आपको बता दें मित्रों। और साथ में एक इस तरीके का फल, धतूरे का फल इस तरीके का लेकर ये चढ़ाना है मित्रों। कांटेदार फल होता है इसको। अब अच्छा, ये मित्रों आपको क्या करना है, ये आपको जो है मित्रों सोमवार के दिन शिवलिंग पर काले सफ़ेद तिल और साथ ही साथ में काले सफ़ेद तिल के साथ ही साथ में धतूरे का पुष्प और धतूरे का फल शिवलिंग पर चढ़ाइए। और भगवान देखिए, राहु महाराज अशुभ फल किसे देते हैं? राहु महाराज अशुभ फल उसे देते हैं जो नशा वगैरह करते हैं, नॉनवेज लेते हैं, गलत रास्ते पर चलते हैं, झूठ पर झूठ बोलते हैं, उनको ज़्यादा अशुभ फल देते हैं राहु महाराज। आप ऐसा कोई भी कार्य नहीं करिए और भगवान शिव और भगवान कन्हैया की आराधना करिए, राहु महाराज आपको अशुभ फल नहीं देंगे मित्रों। उपाय हमने क्या बताया, धतूरे का पुष्प और धतूरे का फल हर सोमवार को, साथ में बेलपत्री और काले सफ़ेद तिल आप शिवलिंग पर चढ़ाइए, तथा लाल अन्न का भी दान कर सकते हैं। एग्जाम्पल फॉर गेहूं हो गया है, और गेहूं के साथ में मसूर की दाल, ये सोमवार के दिन दान करिए, राहु महाराज आपको अच्छा ही फल देंगे। अब मुझे आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में भेंट करते हैं। टेंशन फ्री रहिए और जो होगा परमात्मा अच्छा ही करेगा आपके।